नॉन टेक के लिए यूपीआई के। देखो, जो तुम्हारा नॉन टेक है वो उसमें दो पार्ट में डिवाइडेड है ना। जी सर। सबसे पहले एक तो तुम्हारा जनरल हिंदी करके है, और दूसरा जो है तुम्हारा वो है जीएस। जीएस रीजनिंग नहीं है इसमें ना, सिर्फ जी जनरल सर। स्टडीज है। तो जनरल स्टडीज का ऐसा कुछ डिफाइंड सिलेबस भी नहीं दिया है ना। जी और जी। तुम्हारा जो जनरल हिंदी है, जनरल हिंदी में तुम देखोगे सिलेबस में मेंशन्ड है कि अप टू हाई स्कूल तक का ही पूछा जाएगा, ये लिखा हुआ का ध्यान से पढ़ाओ सिलेबस। जी सर, दे रहा है सिलेबस। ठीक है ना। तो जनरल हिंदी में क्या करो, सबसे पहले मैंने मतलब एक्सप्लेन भी किया था एक वीडियो में। जी सर, वो वीडियो देखी हाँ, मैंने आपकी। तो वो लूसेंट की एक आती है, बुक आती है, वो बहुत अच्छी बुक है। ठीक है। नहीं सर, उससे तो मैं प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ हाँ, लुसेंट से। तो हिंदी का जो तुम्हारा लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो इजी आता है, बस थोड़े से कंसेप्ट पता होने चाहिए, और फिक्स्ड है उसका सिलेबस, जैसे समास, अलंकार, कुछ डिफाइंड टॉपिक्स ही हैं जिससे क्वेश्चन आता है। तो तुम वो असेस कर लो पुराने क्वेश्चंस के, किन 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 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। वो जी जी। टॉपिक्स एक जगह आइडेंटिफाई करके लिख लो। तो मेरे ख्याल से लूसेंट में सारा कवर कर रहा होगा, जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए लास्ट टाइम, हाँ सर, ज्यादा ऑलमोस्ट सभी है उसमें। है ना। और शायद मेरे ख्याल से उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हैं, जहां तक मेरे को दिमाग में क्लिक कर रहा है। हाँ सर, वही प्रीवियस ईयर जो आए हुए क्वेश्चन है वही डाले हैं उन्होंने, डिफरेंट एग्जाम। अच्छा, ओके ओके। हाँ, तो वो तो अच्छा है। तो मेरा बस ये कहना है कि उसमें हिंदी में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसमें डेली अपने शेड्यूल में क्या करो, सिर्फ हाफ एन आवर की, हाफ एन आवर। हाँ, सिर्फ हाफ एन आवर की मतलब अपने शेड्यूल में इंक्लूड कर लो और हिंदी को पढ़ लो। ठीक है ना। मतलब रेगुलर पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना कि आपने हिंदी पढ़ लिया फिर आप छोड़ दिया आपने उसको, है ना। बिकॉज है तो वो 25 मार्क्स, 25 ही क्वेश्चन हैं, बट उसका जी वेटेज अगर देखोगे तो वो 75 मार्क्स का बन जाता है, और वो 1/4, लगभग 1/4 वेटेज हो जाएगा उसका टोटल जी जी। मार्क्स में, है ना। तो सबसे पहले शेड्यूल हाँ में लेकर चलना है डेली के हिसाब से। हाँ, डेली लेके चलो, उससे फायदा क्या ना, तुम्हारा हमेशा कॉन्फिडेंस मतलब लेवल एक स्टेज के ऊपर रहेगा। स्टेज इन द सेंस कि ऐसा तुम्हें फील नहीं होगा कि मेरा ये छूट गया है, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। फिर होता क्या ना, तुम्हें थोड़ा थोड़ा चीजें टच में रहते हो ना, हाँ, तो वो लास्ट हमेशा टाइम पे सर जैसे मैंने गेट का दिया था तो लास्ट टाइम पे ये होता था, जैसे आप वीडियो में बता रहे थे कि ये सब्जेक्ट मेरा रह गया, इसमें मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो गया हाँ लास्ट टाइम रिवीजन के टाइम पे। हाँ, वो अगर देखो, जनरल टेंडेंसी ये होती है ना, जो टॉपिक अगर तुम्हारा रिवीजन नहीं हो पाता प्रॉपरली, या तुम्हें मतलब तुम्हारे कंसेप्ट थोड़े वीक होते हैं, उन दोनों केसेस में तुम्हारा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं, जी सर। है ना। एक तो होगा कि तुम्हें मतलब वो कंसेप्ट ही अच्छे से नहीं आता, तो उसमें तुम कर ही नहीं पाओगे। दूसरा ये होता है कि तुमने पढ़ा तो होता है, अच्छे से पता भी होता है, बट होता क्या, जब रिवीजन प्रॉपर नहीं होता तो कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से तुम्हें वो क्वेश्चन एकदम नया नया सा लगता है, और फिर वो मतलब उसके गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जी सर। है ना। सर एक प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ, जैसे मैं पहले अभी पूरी सुन लो, नॉन टेक का मैं पूरा तुम्हें बता दूं ना, अभी मैं जी पूरी जी बात जी। नहीं बताई, ठीक फिर है सर, पूछ लेना कंप्लीट। तुम्हें जो भी और पूछना है। ओके। ठीक है, तो हिंदी में सिर्फ उतना पढ़ना है, पर डेली पढ़ना है। ठीक है। फिर तुम्हारा आता है जनरल स्टडीज। तो जनरल स्टडीज में तुम 3 बेसिक चीजें जो तुम्हें करनी है, पूरे एक कोई भी तुम मैगजीन ले लो, मैं सजेस्ट करूंगा प्रतियोगिता दर्पण एनुअल मैगजीन आती है। जी सर। ठीक है ना। मतलब अभी मान लो नवंबर एग्जाम है, तो ये मान के चलो, इस जो भी अगस्त 2020 से लेके अगस्त 2019 का तुम्हें मतलब वो एनुअली पब्लिश करता है। प्रतियोगिता दर्पण की जो मैगजीन है ना, उसमें सारे जी जी। करंट अफेयर्स, उसमें सारे सेक्शंस कवर करता है। स्पोर्ट्स के हो गए, एनवायरमेंटल हो गई, है ना, और जो पॉलिटिक्स चल रही है उसके बारे में सारी चीजें वो कवर रहता है, एक ही बुक आती है उसकी। ठीक है। तो वो तुम ठीक है। ऑनलाइन मिल जाएगी, वो ज्यादा कॉस्टली नहीं है, तो तुम एक वो ले लो। ठीक है। और उसको उसको भी तुम डेली भले ही एक पेज पढ़ो, लेकिन तो मैं करंट अफेयर सर उससे पढ़ रहा था भाई, अन अकेडमी से वाईफाई स्टडी। हाँ, वो भी ठीक है। वो देखो, तुमको तुम्हारा मतलब वो है कि तुम कैसे पढ़ रहे हो। मैं तुम्हें अपना जो एक्सपीरियंस मुझे जो लगा वो मैं तुम्हें जी अपना जी। शेयर कर दे रहा हूँ कि जो तुम्हें पढ़ना चाहिए। फिर वो तुम कंफर्टेबल, जिसमें बहुत सारे सोर्सेज हैं, जो तुम्हें ठीक लगे वो फॉलो कर लेना, है ना। जी सर। ऑनलाइन तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट होता क्या ना, जब तुम ऑनलाइन देखते हो ना, तो ऑनलाइन जैसे कुछ देख रहे हो,
कुछ और भी दिखेगा, फिर उसको भी देखोगे, हाँ, वो फिर उससे डिजिटल फिर तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन होगा। हाँ डिस्ट्रैक्शन होगा और टाइम वेस्ट ज्यादा लगेगा। मतलब वो चीज तुम कम टाइम में कर सकते थे बट टाइम ज्यादा लग जाएगा, बिकॉज और भी चीजें तुम्हें दिख जाएंगी। जब तुम कुछ देख रहे होगे तो तुम्हें लगेगा ये भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, है ना। तो थोड़ा सा फोकस्ड रहना है कि तुम्हें पढ़ना कहाँ से है। बहुत ज्यादा सोर्सेज से नहीं पढ़ना, एक ही सोर्स रखो बट उसको कई बार रिवाइज करो, जी सर। है ना, तभी तो नहीं फायदा है। फायदा है, वरना तो फिर तो मतलब जीएस का तो सिलेबस इतना ब्रॉड है कि तो वो कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना। जी, इसमें ये तो सर करंट अफेयर्स के लिए बता दिया आपने, है ना, प्रतियोगिता ये का। करंट अफेयर्स होगी जो मेरे हिसाब से एक जगह तुम्हें मिल जाएगा पूरा कंसाइज वे में। और भी बहुत सारी कोचिंग्स के हैं, ऐसा नहीं प्रतियोगिता दर्पण मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने पढ़ा था, ये के लिए भी पढ़ा था, और भी जो इसमें नॉन टेक पूछी जाती है तो उसमें कंसाइज में दिया रहता है, और थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री भी दिया रहता है, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड। तो तुम्हें जी पढ़ने में बहुत मतलब रटना नहीं पड़ेगा तुम्हें, मतलब अगर स्टोरी फॉर्म में पढ़ोगे तो तुम मेमोराइज करना आसान हो जाता है। ठीक है। ओके सर। दूसरी चीज ये हो गई, जैसे मेड इजी की भी हम लोग के टाइम जब हमने ईएस दिया था तो एक आती थी जनरल स्टडीज की बुक आती थी 2013 में। अभी शायद पैटर्न चेंज हो गया तो उन्होंने सिलेबस वगैरह के हिसाब से बुक रिवाइज कर दी होगी, लेकिन अगर कहीं से तुम्हें वो जुगाड़ हो जाए उसका पीडीएफ का, या मार्केट में देख लेना कि किसी और फॉर्म में निकालते होंगे वो, तो वो जनरल के लिए स्पेशल बनाते हैं पे। नहीं नहीं नहीं, वो जनरल स्टडीज में क्या करा था उन्होंने, सारे सब्जेक्ट जो जनरल स्टडीज में तुम्हारे ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, वो कंसाइज करके चैप्टर वाइज बना रखी थी उन्होंने। तो वो बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छी इन द सेंस सारी चीजें काफी फैक्ट्स, और बहुत सारे फैक्ट्स उसके लूसेंट की जो जनरल स्टडीज की नहीं आती है, जी जी सर। वो सब वहीं से एक्सट्रैक्ट किया था, बट उसको प्रेजेंट अच्छे से कर दिया था कि याद करने में आसानी हो जाए पढ़ने में। जैसे मैंने लुसेंट भी ली थी जनरल स्टडीज की। हाँ, लूसेंट से भी पढ़ सकते हो अगर लूसेंट है तुम्हारे पास, पर लूसेंट में तुम्हें थोड़ी सी बोरियत सी महसूस होगी कि छोटा छोटा लिखा हुआ है, तुम्हें मतलब थोड़ा सा वो लगेगा पता नहीं मैं क्या ही पढ़ रहा हूँ, ऐसा फीलिंग आएगा। मैं सर वही जो फ्लो होता है ना टॉपिक पढ़ने, वो नहीं आता। हाँ जैसे वो पढ़ लेते हैं तो फिर थोड़ी सी ऐसे नींद सी आ जाती है एकदम। हाँ, वो थोड़ा सा बोरियत है, मतलब फैक्ट उसमें बहुत सारे हैं, पढ़ सकते हो, बट वो थोड़ा सा मतलब एक लेबोरियस टाइप का टास्क है, तो तुम उसे उसकी जगह पे जिस भी देख लेना, ईएस मास्टर की किसी न किसी कोचिंग की आती होगी सब्जेक्ट वाइज, इसमें कंपाइल्ड रहती हैं चीजें, तुम देख लो, सर्च कर। चेक हाँ कर लूंगी। हाँ, वो सर्च करते साथ ऑनलाइन अवेलेबल भी होगी, उसकी मेडिजी की वेबसाइट पे जाना, उसमें जो बुक्स वाला एक कॉलम आता है ना उसमें होगा नहीं कहीं ना कहीं। ठीक है, चेक कर दूंगी। एक वो चेक कर लो। और ये तो तुम्हारा जीएस का हो गया। और जीएस में दो चीजें हैं, क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन जीएस में तो बहुत ही सिलेबस तो ब्रॉड है, तो रैंडमली कहीं कहीं से टॉपिक देता है। जनरली जो क्वेश्चंस पूछता है वो बायोलॉजी के क्वेश्चंस कुछ रहेंगे, ठीक है, एनवायरमेंट के क्वेश्चंस भी रहेंगे, कुछ एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड एक एक दो क्वेश्चंस बायोलॉजी में रहेंगे, बॉडी फंक्शनिंग से रिलेटेड, विटामिन से, डिसीजेस से एक दो क्वेश्चन उस टाइप के भी रहेंगे। ठीक है सर, ये मैंने भी नोटिस किया ज्यादातर क्वेश्चन जनरल साइंस और ये पॉलिटी वगैरह से ही आती है। हाँ, मतलब हिस्ट्री बहुत ज्यादा डीप में इस तरह नहीं पूछता है, बेसिक बेसिक पूछता है। जो एंशियंट हिस्ट्री है उस पर ज्यादा फोकस रहता है उसका। जो मॉडर्न हिस्ट्री ना जिसमें इंडिपेंडेंस, हाँ, जो इंडिपेंडेंस ड्यूरेशन में जो 1900 से लेकर 1947 के बीच में जो मूवमेंट्स वगैरह हुए, ठीक है ना, उसमें आपको बहुत पुरानी हिस्ट्री वाले पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री है उस पर जाना है और वो चीजें पढ़नी है। ठीक है, और जो तुम्हारे जैसे एनवायरमेंटल साइंस में तुम्हारे टाइगर रिजर्व्स हैं, वाइल्ड सेंचुरीज हैं, वेटलैंड्स हैं, ये सब टॉपिक्स थोड़े मतलब हमेशा चीजें इनमें इम्प्रूव होती रहती हैं, कुछ ना कुछ एड ऑन होता रहता है। ठीक है ना, तो ये करंट में भी चलते रहते हैं और ये उसका पार्ट भी हो जाते हैं। और तुम्हारे पॉलिटिक्स में बेसिक जो टर्म्स हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सारे टॉपिक तुम्हारे उसमें कवर हो जाएंगे जनरल स्टडीज वाली। हाँ, जनरल स्टडीज में। इसके अलावा तुम्हें कई सारे, मैंने देखा है एक वो बंदा है ऑनलाइन अकेडमी पे पढ़ाता है जनरल स्टडीज की, सौरभ करके कुछ नाम है। ये सौरभ सर। हाँ, तो वो लोग बोलते हैं कि अच्छा पढ़ाता, मैंने देखा तो वो ही मतलब उसने काम भर का बताया हुआ है, तुम उससे रेफर कर सकते हो। ठीक है, बट हमेशा एक चीज रखो और बार बार उस चीज को रिपीट करो।
जैसे मेरे साथ ऐसा, मैं किसी की वीडियो देखूं, हाँ लेकिन जब तक मैं अपने खुद से नहीं पढ़ता, उस चीज को रीड नहीं करता, मेरे हाँ, समझ में बैठती नहीं वो दिमाग सबके में। साथ होता है, ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होता। जैसे अगर मैं तुमको कुछ पढ़ा रहा हूँ सपोज, ठीक है, जी सर। तो जब तक तुम पढ़ोगे ना तुम्हें लगेगा मेरे को समझ में आ रहा सब कुछ, लेकिन जब मेरे पढ़ाने के बाद अगर उसको थॉरली तुम एक बार खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक वो चीजें तुम्हारे रिटेन नहीं रहेंगी, हाँ तो सर यही प्रॉब्लम होती है मेरे साथ भी। है ना। तो वो चीज को थोड़ा सा अवॉइड करो और मतलब खुद से इनपुट दोगे तो आउटपुट अच्छा मिलेगा। मतलब जो भी टीचर्स होके जो भी पढ़ाने वाला है वो तो तुम्हें मतलब तुम्हें समझा सकता है, बट उस समझाने को यूज करके, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके अपने खुद तुम्हें कॉन्सेप्ट और चीजें डेवलप करनी जी सर। है ना। सर तो इसमें कोई यूपी हाँ के हाँ जीके का? हाँ, सुनो सुनो, तो मैं पूरी बात एक और रह गई। जीएस में तो ये हो गया तुम्हारा, जी सर। ठीक है, ये तो जहाँ से सोर्स क्या है। उसके बाद प्रैक्टिस कहाँ से करनी है क्वेश्चन, उस वीडियो में जी मैंने सर। एक्सप्लेन किया था। एक तो तुम्हारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तुम्हें आइडिया लग जाएगा कहाँ से पूछ रहा है, तो उसमें तुम देखोगे ज्यादा क्वेश्चन यूपी से रिलेटेड नहीं रहते हैं। जी सर। ये मतलब रैंडमली कभी कभार, मतलब ये 25 में से 3-4 क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा, पर वो इस टाइप का नहीं रहेगा कि मतलब तुम्हें उसके लिए यूपी की सारी हिस्ट्री पढ़नी होगी, यूपी की ज्योग्राफी पढ़नी होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। रिवर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो वो जी मतलब सर। जनरल होता है, पूरा इंडिया का ही रहता है। तो नहीं, एक बार, फोकस इंडिया वाली पर करना है। हाँ, फोकस इंडिया वाली पे करना है। तो वो तुम्हारा यूपी में ही, जैसे यूपी में डैम्स हैं, तुम्हारी रिवर्स हैं, तुम्हारे ये सेंचुरीज भी हैं, तो वो तो सब तुम सारा इंडिया का पढ़ोगे। तो जब भी इंडिया की कुछ पॉइंट्स है ना, तो उसको थोड़ा दिमाग में ज्यादा रिटेन करने की कोशिश करना है। मतलब ये ओरिएंटेशन से पढ़ना है कि ये पूछा के ज्यादा चांसेस ज्यादा हैं। नहीं तो सर मैं उस यूपी के लिए, मेरा तो वो था टारगेट था तथ्य सार पब्लिकेशन की जो आती है, घटना चक्र। घटना चक्र भी मैंने बताया था, तुम रेफर कर सकते हो, बट मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम, नहीं सर, आपने सजेस्ट करिए तो उसमें ज्यादा फोकस करना बेकार है फिर। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उसे आएंगे क्वेश्चन, बट वही 2-3 3-4 क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा। मतलब ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि यूपी की हिस्ट्री पूछेगा, ठीक है। जी सर। तो उसमें ज्यादा, तो एक बार इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक बार पेपर्स पूरे सारे क्वेश्चंस एनालाइज कर लो कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सर्टेन टॉपिक्स होते हैं, जैसे बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इस टाइप से, लेकिन इसमें क्या है, ये अपना इस तरह का नॉन टेक एग्जाम तो है नहीं, तो जी इस तरह का सर। कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है। समझने की बात ये है कि पुराने पेपर से तुम ज्यादा रिलेट नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये चीजें तब पैटर्न जब तुम मतलब वो फॉलो होता है जब एक ही की तरह का एग्जाम हो रहा है। जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज है तो तुम्हें पता है कि किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, किस किस जी सर। टॉपिक से। तो यहाँ पे तो ये कभी साल में 6 साल में एक बार एग्जाम होना है, ना तो ठीक। इसमें आइडिया नहीं कर सकते। हाँ, तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि इस बार जीएस का लेवल या जीएस का जो रेंज है क्वेश्चंस पूछने की वो किस लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। अब क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का कर दिया है ना। जी सर। तो थोड़ा सा टफर साइड में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो ये चीज समझना है। और मतलब जीएस में इतना है कि जितना पढ़ सकते हो रेगुलर बेसिस पे पढ़ो, टाइम फिक्स कर लो, आधे घंटे हिंदी, 1 घंटा जीएस। जी और जीएस में इस तरह पढ़ो जैसे आज हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी लेके चल रहे हैं, फिर अगले दिन मतलब 2-3 दिन पढ़ा, फिर कंटिन्यूटी मतलब रोटेट करनी है, जी फिर सर। 3-4 दिन बाद बायोलॉजी पढ़ने लगे। तो इससे होगा कि ना तुम्हारी सारे सब्जेक्ट में टच बना रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि हिस्ट्री पढ़ लिया फिर भूल गए, 1 हफ्ते बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो भी भूल गए। सर वो एसएससी जेई का जो सिलेबस होता है नॉन टेक जनरल स्टडीज का, वही इसमें काम कर जाएगा ना? जनरल स्टडी नहीं यार, ऐसा ऐसे मत समझो कि इसका सिलेबस ऐसा कुछ है नहीं, समझ रहे हो ना। इसका जी सर, सिलेबस तो समझ तुम गए। मतलब इस तरह जीएस में तुम इसमें नहीं डिफाइन कर पाओगे कि इसका सिलेबस हम एसएससी जेई वाला फॉलो कर, क्योंकि पेपर सेट करने वाला सिलेबस कुछ नहीं देखेगा कि कहाँ का सिलेबस है, उसको जो ठीक लगेगा वो बना देगा। जी सर। जनरल स्टडीज में एवरीथिंग तुम्हारी हो सकता है तुम्हारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन डाल दे। अब वही सर, सिलेबस बहुत ज्यादा, नंबर ऑफ क्वेश्चन केवल उसे 25 हाँ, देने हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसमें एफर्ट जिसमें तुम्हारी सर्टेनिटी ऑफ स्कोरिंग मार्क्स ज्यादा है उसमें आपको इनपुट ज्यादा देना है। जहाँ पे आपकी अनसर्टेनिटी है आपको इनपुट तो देना है, बट रेगुलर दो,
लेकिन ये एक्सपेक्ट मत करो कि 25 क्वेश्चन में आएंगे तो मेरे को 24 करना है, 20 करना है। ये अप्रोच नहीं चल पाएगी वहां पे, जहाँ पे अनसर्टेनिटी। आप जितना पढ़ सकते हो आप पढ़ो, रेगुलर पढ़ते रहो। क्वेश्चन आना होगा, जीएस में तो ऐसा क्वेश्चन आता है अगर आपको तो तुरंत हो जाएगा, नहीं आता तो आप कुछ तुक्का भी नहीं लगा सकते हो, जी सर, उसमें है टाइम ना। वेस्ट करने बेकार है। हाँ, तो इसलिए मेरा यही है, अब से हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री पढ़ लो, इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो, जितना 2-3 बार पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चन जी आएंगे तो जिसने जितना ज्यादा पढ़ रखा होगा उसको उतना फायदा होगा, सिंपल सा फंडा है उसमें, जी है ना। तो उस अप्रोच रखो, उसमें ये नहीं दिमाग लगाना कि तुम 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं जीएस, इस तरह मत करो, ठीक है। पर पढ़ना है तो 2 घंटे अपने फिक्स कर लो कि डेली पढ़ना है। सर, ये करंट अफेयर्स का जो मंथली क्वेश्चन आते हैं सर कुछ, कहाँ पे? ये जिनसे मैं पढ़ता हूँ मनीष सर से, हाँ हाँ, वाईफाई स्टडी के फाउंडर। अच्छा ओके। मुझे यार उन सब का ठीक। थोड़ा आइडिया कम है, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं, तो मैं तुम्हें उसका फीडबैक नहीं, दे नहीं पाऊंगा। पहले मैं उनको टाइम दे रहा था, वो 2 से 2.5 घंटे की क्लास लेते थे। यार मैं तो मुझे सजेस्ट लगा। करूंगा वो सब, पता है, क्योंकि जी। जो पेपर बनाने वाला है वो वाईफाई स्टडी देखकर तो पेपर नहीं बना रहा है, वो तो नहीं। किसी जी मैगजीन या जो मंथली मैगजीन्स आती हैं जो करंट में चल रहा होगा उस टॉपिक से सोचेगा, और उसके दिमाग में जो आ गया पूछ लिएगा, वो फ्रेम कर देगा हाँ, क्वेश्चन वो उसमें, तो हिस्ट्री से भी रिलेट करके डाल है सकते ना। हैं। वो किसी से भी डाल सकता है, मतलब जो करंट में चल रहा है, और उसको पॉलिटिक्स से भी रिलेट कर सकता है। बहुत सारे अभी कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस हुए हैं, उन आर्टिकल से रिलेटेड है वो। मतलब तुम जब मैगजीन पढ़ोगे ना, तो मैगजीन पढ़ो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उसमें एक जगह सब कुछ दिया है, ठीक है। तुम्हारा टाइम भी कम लगेगा और तुम्हें आइडिया हो जाएगी कि इस साल कौन कौन से टॉपिक अलग अलग फील्ड में वो थे, हाईलाइटेड थे। तो जब तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसके बारे में कुछ आता है तो उसको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, तो ठीक है। सर, ये द्वितीय के दर्पण इंग्लिश में तो आता होगा? इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो उसको पढ़ सकते हो। मैं तो कभी कभी होता था दोनों पढ़ता था, क्योंकि इंग्लिश में कभी कभी होता है ना मेमोराइज करना समझने में, बिकॉज हाँ पूरी जी। कहानी स्टोरी तो लिखी नहीं होती है, तो कभी कभी मैंने तो दोनों ले, मैं हिंदी भी पढ़ लेता था, इंग्लिश भी पढ़ लेता था, बिकॉज हिंदी को याद करना, रिमेम्बर करना ज्यादा आसान है जनरल स्टडीज में, है ना। जी सर। इंग्लिश में थोड़े फैक्ट्स याद करना, जब तक अगर आपको समझ नहीं आ रहे तो आपके दिमाग में रिटेन नहीं रहते हैं। जी सर। तो एक तो ये काम करो, और दूसरा एक काम करो, अरिहंत पब्लिकेशन की देख लेना, पुराने 10 साल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे स्टेट यूपीपीसीएस के। हाँ सर, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन था। जनरल स्टडीज के तो क्वेश्चन मिल रहे हैं, हाँ लेकिन मैं सोच रहा था जो मेंस में आती है हिंदी, जनरल हिंदी, हाँ, वो प्रीवियस ईयर नहीं मिल पा रहा था। नहीं नहीं, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। केवल जनरल स्टडीज करना। हाँ, जनरल स्टडीज कर लो, दैट इज हिंदी में। मैंने बोला ना, आपको इतना एफर्ट नहीं करना है। आपके मतलब ये जिसने अच्छे से पढ़ी होगी ना, ही विल एबल टू डू 15 to 20 मार्क्स क्वेश्चन, मतलब 15 से 20 क्वेश्चन आपको ही कर लेगा जो अच्छे से पढ़ के गया होगा लूसेंट, उससे बाहर नहीं आना कुछ भी, ठीक सर। ठीक है ना। बस उसमें रूल्स सीखने, हिंदी में बहुत सारे रूल्स हैं व्याकरण वाले ना। हाँ सर, मैं शुरू में सर स्वर व्यंजन वाले, हाँ, महाप्राण वगैरह सर, मेमोराइज करने में दिमाग का दही बन गया। तो वो थोड़ा सा तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत सारे नेट पे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें मिल जाएगा, सर्च करोगे। जो भी बहुत सारे स्टेट के जो एग्जाम्स नहीं होते, जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, जी 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 सर। एसएससी सीजीएल पर अगर देख लेना किन किन में हिंदी आती है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, तो पहले सर लूसेंट को कंप्लीट करता हूँ, अगर टाइम मिलता है हाँ फिर इनको जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, हाँ, वो सही रहेगा, बट तो सर रेगुलरिटी टेक्निकल के रखो। लिए। हाँ हाँ, और इसमें जो प्रैक्टिस करनी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, और तुम्हारा ये स्टेट पीसीएस के जो तुम्हारे हिंदी के, इंग्लिश, सॉरी जनरल स्टडीज के जो पेपर्स हुए हैं उनमें देख लो, जी सर। ठीक है ना। वो तो सर मैं करता बहुत हूँ। हेल्पफुल होंगे। और जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं ना, जो जैसे बायोलॉजी से रिलेटेड, एनवायरमेंट से, उनको गूगल पे सर्च करके उनके बारे में पूरा पढ़ लो। जैसे किसी विटामिन के बारे में कोई डेफिशिएंसी पूछी, तो फिर सारे विटामिन की डेफिशिएंसी पढ़ लो कि किस विटामिन से क्या क्या पूरा हो। टॉपिक ही कंप्लीट करना है। हाँ, क्योंकि जीएस का पेपर वही लोग जिनसे वो लोग स्टेट पीसीएस के लिए पेपर सेट करवाते होंगे, उन्हीं से वो क्वेश्चन ले लेंगे। जी उसके लिए टेक्निकल बंदे को थोड़ी ना देंगे कि पेपर सेट करके भेज दो जीएस का। जी जी सर। वो तो जो नॉन टेक फील्ड के लोग होंगे, जो ऑलरेडी उनके पास सेट होंगे स्टेट पीसीएस के पेपर बनाने के लिए, वो दे देंगे, थोड़ी इजियर साइड के क्वेश्चन दे देंगे, जी सर। ठीक है ना। तो वो कर लेना, बिकॉज उससे अब तुम्हें, क्योंकि इसका पेपर तो 6 साल में एक बार होता है,
उसका पेपर हर साल होता है, तो तुम उससे फोरकास्ट कर सकते हो कि नॉन टेक पोर्शन कहाँ से कैसे आ रहा है। इसलिए मैंने उसमें बोला था कि स्टेट पीसीएस के पेपर मस्ट है करना, क्योंकि वो तुम्हारे एक्चुअल लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो आ रहे हैं स्टेट लेवल के एग्जाम्स में, वो वहां से पता चलेंगे। तुम अपने एग्जाम से फोरकास्ट नहीं कर सकते कि इस तरह का पैटर्न आएगा, ट्रेंड आएगा। जैसा आपने सजेस्ट किया था मैं उसी में फिर तो हो गया था कि जनरल स्टडीज तो मिल रहा था, आपने उसमें मेंशन नहीं किया था जनरल स्टडीज या हिंदी। मैं फिर दोनों के लिए मार्केट में परेशान होता था, हिंदी नहीं मिल रहा था। नहीं नहीं, हिंदी मिलेगा भी नहीं शायद जहाँ तक है। और इससे तुम जीएस के ले लो, अरिहंत पब्लिकेशन या उपकार पब्लिकेशन का आता होगा, पता नहीं, मुझे याद भी नहीं। मैंने आती है सर, हाँ जेकेबी भी आती है। हाँ, बहुत सारे आते हैं, जेके पब्लिशर्स भी आता है, वो देख लेना। मेरे मतलब ये थोड़े रिलायबल वो हैं, मतलब एरर्स कम रहती हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा, जैसे तुम पढ़ रहे हो ना, तो जैसे 1 घंटे का तुम्हारा रूटीन है जीएस का, तो 15 मिनट उठाया, 8-10 क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है। उसके बारे में गूगल सर्च करके उसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लिए फैक्ट्स क्या हैं। रिसेंट में भी यही कर रहा हूँ, डेली के 26 क्वेश्चन कर रहा हूँ, इससे कम करता हूँ तो मेमोराइज रहते हैं मतलब वो। और अंडरलाइन करते चलो, कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो रिवीजन के समय तुम्हें देखने होंगे, तो वो एक बार थोड़ा सा जरूरी है ना। मुझे सर टेक्निकल के लिए